Hello friends, in my previous video I told you we'll be continuing in the next session. We were discussing, I was telling you about how to make children listen to us. उसमें ऐसा नहीं होता कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपन घुमा देंगे बच्चे के सिर पे से और वो अपनी बातें सुनने लगेगा बच्चा. उसमें अपने को ही ध्यान देना है कि वेयर इज इट दैट वी आर गोइंग रॉन्ग, कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो बच्चे वो बातें नहीं सुन पाते हैं या उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जो अपन बच्चे को कहना चाह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं. सो आई टोल्ड यू 2 or 3 points in my previous video which were like that whatever we are telling the children should make sense, it should be logical to them. थोड़ा सा हम उसे समझा पाए उसका रीजन बिहाइंड वाई वी आर टेलिंग अ चाइल्ड समथिंग. दूसरी चीज थी कि आवर एक्शंस एंड आवर वर्ड्स शुड मैच. Whatever we are telling the child, we should also be following it in our daily life. We should be practicing the same thing. If we are doing something entirely different और हम बच्चे को कुछ और ही बोल रहे हैं करने को, बच्चा हमारी बात कभी भी नहीं सुनेगा. They will have their logics, their reasons to contradict what we are saying. They may even to the extent point out that you are doing this, so why are you expecting me to do this? तो हमें वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. तीसरी चीज़ जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर के एनवायरनमेंट को रिलैक्स्ड रखिए, हैप्पी रखिए. उससे बच्चे को एटलीस्ट ये रहेगा कि और कोई चीज़ के बारे में उसको टेंशन नहीं करनी है. उसको फोकस करना है तो पढ़ाई पे करना है, ध्यान देना है, और जो भी स्ट्रेस है पढ़ाई को लेके, जो भी टेंशन है पढ़ाई को लेके, उसके अलावा और कोई टेंशन ना हो तो बहुत अच्छा है. बट इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल. कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं घर में विच आर नॉट इन आवर हैंड्स एंड विच डिस्टर्ब्स द चाइल्ड. सो देन माई मैसेज टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज that as a parent also you can tell the child that you become selfish, you focus on your studies, you don't bother about anything else. Whatever the problems are, we will manage, we will do it. बच्चों से भी मैं यही बोलूंगी that you become selfish, you focus on your studies, don't bother about what is happening, parents will manage, they are grown up, they are adults, they will manage. उस टाइम में अगर आप अपने एग्जाम्स पे फोकस करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, एंड एट द एंड यू अचीव योर टारगेट, दैट विल बी द बिगेस्ट हैप्पीनेस एंड इट विल लाइटन द ब्लो और it will have a dampening effect on the problems which your parents or your family members are facing during that time. That happiness that they will get after your result. तो उसके लिए हमें उस समय बहुत मुश्किल होता है. When I am saying, you will probably not identify with me that how is this possible, but I have seen. बच्चों को मैंने देखा है कम वॉट में. मैं अभी सिर्फ एग्जाम पे, आई एम फोकसिंग ऑन माई एग्जाम, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई विल टैकल दीज थिंग्स लेटर ऑन. भाई आपकी जिंदगी का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा तो है नहीं. आज मैंने कोई, मेरा एग्जाम होने वाला है 2 साल बाद, मैंने आज तैयारी स्टार्ट की और मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मैं 2 साल के लिए मैं फोकस करूं, बहुत डिफिकल्ट भी है. पर अगर हमारी फैमिली भी इस चीज में हमें सपोर्ट करे कि ठीक है तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, वी विल मैनेज, वी विल हैंडल वट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स. बहुत सारी चीजें होती हैं, आई हैव सीन एन नंबर ऑफ थिंग्स. पर आपके अंदर उतना वो जज्बा, उतना जुनून होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए कि अभी मैं सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देने वाला हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा. आफ्टर दैट once you clear your exam, you are successful, उसके बाद you will also have that confidence that I will become something now and then I will be in a position to help my family better. Another important thing, एक जो बहुत important चीज है, बहुत important चीज, पेरेंट्स जब बच्चे को कोई भी एग्जाम के लिए एज अ फैमिली, व्हेन यू आर टुगेदर इन दैट जर्नी, इन दैट रेस ऑफ क्लियरिंग सम एग्जाम, तो बट ऑब्वियस पेरेंट्स बोलेंगे आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, यू शुड गेट अ गुड रैंक, यू शुड गेट दैट पर्टिकुलर कॉलेज. एवरीबडी वांट्स समथिंग. बच्चे की भी अपनी चाहत होती है दैट आई शुड गेट दिस. समटाइम्स
बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान से ये देख रहा होता है व्हाट डू माई पेरेंट्स वांट. सो एज अ पेरेंट at the onset you have to tell the child that whatever be the outcome of this journey, whatever may be the result, you as a child are very very important to me. That should be the basic message that should go to the child first and foremost. We together will prepare for the exam. We are there. Fully we will support you in your journey. Emotionally also, we are there with you. We will try to understand what you are going through and we are with you. पर जो भी होगा रिजल्ट एग्जाम का, you are very very important irrespective of the result. Irrespective of the result, you are very important to me. That message should go to the child. It relaxes the child very much. कोई दिमाग में एक हिस्सा होता है जो बहुत रिलैक्स हो जाता है बच्चा कि ठीक है भाई, आपको ये बताना है कि डिसअपॉइंटमेंट तो होगा मुझे, आई विल बी डिसअपॉइंटेड, बट डजेंट मैटर. बहुत आते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में. वी मे बी, अब आपकी वो मर्जी है, यू वॉन्ट टू टेक अनदर चांस फॉर द सेम थिंग, और यू मे हैव सम प्लान बी रेडी. ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे. कुछ भी जो भी आपके दिमाग में, आप अपने दिमाग को समझा लीजिए. पर बच्चे को आप ये बोलिए कि वी विल डेफिनेटली डू समथिंग और दी अदर. बच्चे को जरूरी नहीं है कि हम प्लान बी भी बता दें. कई बार नहीं तो उससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फिर उतना ज्यादा ध्यान इस एग्जाम के लिए नहीं देगा. सो यू फोकस ऑन योर एग्जाम, यू डू योर बेस्ट, बट डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट. ये बच्चे को अगर टाइम टू टाइम बताया जाएगा तो आधा पैनिक बच्चे में से वैसे ही खत्म हो जाएगा. डोंट वरी, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट, जस्ट थिंक ऑफ योर डे टू डे प्रेपरेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली की प्रेपरेशन पे ध्यान दो. आप अगर डेली सही कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे. बहुत बार ये चीजें सुनी हुई हैं, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड. कंपैरिजन मत करिए. मैं भी बता रही हूँ वो चीज. आप अपने बच्चे को देखिए, गिव देम द गोल्स विच दे कैन अटेन. उस हिसाब से उनको बताइए कि ये करना है. अभी अटेनेबल गोल्स दीजिए. इस पे भी मैं बात करूंगी इन अनदर वीडियो, हाउ शुड वी सेट गोल्स फॉर द चाइल्ड, जो वो अटेन कर सकें. इस पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगी. बट गिव देम दोज गोल्स विच दे कैन अटेन. डोंट कंपेयर, अरे तुम्हारे तो इतने ही मार्क्स आए, फला फला के तो इतने मार्क्स आ गए. डज नॉट मैटर. आपके मन में आ भी रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग कई बार बहुत नेचुरल है, आती हैं ये चीजें मन में. कीप इट विद इन यू. डिस्कस इट विथ योर लाइफ पार्टनर, बट नॉट विथ द चाइल्ड. नॉट विथ द चाइल्ड एट ऑल. वो जो कर रहा है उसमें ट्राई टू फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम्स हैं. डोंट कंपेयर विथ एनीबडी एल्स. कंपेयर योर चाइल्ड विथ योर चाइल्ड ओनली. अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए को ए से ही कंपेयर करो कि तुमने पिछली बार ये किया था, अभी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ क्या. उससे ज्यादा किसी से हमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना है, ये ध्यान रखिए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट ब्रांड योर चाइल्ड. ये मत बोलो अरे इतने भी नंबर नहीं आए, किसी काम के नहीं हो तुम, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. नेवर से दिस, नेवर से दिस. ये सब चीजें बहुत ज्यादा बच्चे पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं. वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. डोंट डू दिस एट ऑल. भाई ये नहीं कर पाएगा बच्चा, कुछ और कर पाएगा. यू हैव टू ट्रस्ट गॉड दैट इफ ही हैज ब्रॉट समवन ऑन अर्थ, he has a plan for that child and definitely the child will be able to do very well in whatever God wants the child to do. आपका एज अ पेरेंट काम है, आप मॉनिटर करिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे बड़ा नेचुरल है. इतनी लंबी ये जर्नी होती है, बच्चा धीरे धीरे कहीं ड्रिफ्ट हो गया किसी टाइम. बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह के स्ट्रेस होते हैं बच्चे के ऊपर, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा अपने पाथ से भटक सकता है. तो एज अ पेरेंट यू हैव टू बी देयर. आपको वापस उसको प्यार से उसके पाथ पे लाना है वापस.
और उसको उस रास्ते पे ही रखना है, बस इतना करना है, उसको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है उस दौरान. द चाइल्ड ऑल्सो फेसेस गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस जर्नी. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं जो बच्चा फेस करता है. कई बार हम उसको पता भी नहीं कर पाते, हमें समझ भी नहीं आता कि क्या क्या चीजें, what all the child is going through. How to deal with the stress, थोड़ा बहुत, ताकि आप फायदा हो, बच्चों को फायदा हो उस चीज से, आपको ये फायदा होगा, आप समझ पाओगे कि कहाँ अपन क्या गलती कर रहे हैं जो हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है. ऑल दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एंड यू डोंट मिस आउट. बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू थिंग्स. मैं इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताती हूँ, साथ में आई जस्ट डोंट टेल यू कि ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो तो क्या करो वो भी मैं बताती हूँ. इस वजह से आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगे वीडियोज. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो.